क्या बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो जाएंगे? क्या इसे लेकर जो चर्चा हो रही है उन चर्चाओं में दम कितना है? क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव पहले कराना चाहते हैं? क्या एनडीए के सहयोगी दलों के लिए यह आसान होगा? क्या विधानसभा चुनाव अगर पहले हो जाएं तो विपक्षी दलों को मुश्किल होगी या उनके लिए भी ये राह आसान है? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। दरअसल ये हवा कहां से मिली कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकता है? दरअसल नीतीश कुमार ने कई मंच से बिहार के अधिकारियों को ये कहा कि आप सभी कार्यों को जल्द से जल्द निपटाइए, क्योंकि यहां चुनाव कभी भी हो सकते हैं। उसके बाद इस बात को लेकर चर्चा बार बार होती रही। तेजस्वी यादव भी ये बात कहते रहे। लेकिन अब जब केंद्र में एक तरीके से देखा जाए बिहार के लिहाज से एनडीए की सरकार है और अब डबल इंजन की जब सरकार है, तो ऐसे में क्या चुनाव कराने से नीतीश कुमार को फायदा होगा? इसके पीछे के जानकार ये कहते हैं कि दरअसल बिहार लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, जो बिहार के नतीजे आए हैं, उसमें जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी और 12 पर चुनाव जीत गई। ऐसे में नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आए और नीतीश कुमार इस बात को विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो जाए, जिससे लोकसभा चुनाव का परिणाम का फायदा उनके उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में भी दिखे। साथ ही इस बार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी हैं। पिछली बार चिराग पासवान अलग थे। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी के 21 उम्मीदवार चुनाव हार गए। इस बार चिराग पासवान साथ हैं। हालांकि चिराग पासवान के 5 सांसद चुनाव जीते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इस गुना गणित में, जो बिहार के सीटों का गुना गणित है, उसमें लगभग 30 सीटें भी चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात ये कि चिराग पासवान का इस बार साथ रहा तो जेडीयू की सीटें बढ़ जाएंगी। ये एक बड़ी बात होगी और हम भी साथ में हैं। हालांकि हम भी इस बार ज़्यादा सीटों की मांग करेगी, क्योंकि जीतन राम मांझी खुद सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन वहीं आप दूसरी ओर देखें, सबसे बड़ी बात बीजेपी की। क्या बीजेपी चाहती है कि बिहार में विधानसभा चुनाव जल्द हो जाए? सम्राट चौधरी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के दौरान ये कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा। यानी कि बीजेपी को भी ये लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार यहां से चुनाव में जाते हैं, उनके लिए सबसे मुफीद चेहरा विधानसभा के चुनाव के लिए नीतीश कुमार ही होगा। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि बिहार में बीजेपी के पास कोई भी चेहरा चुनाव में जाने लायक नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी चेहरे के तौर पर तो आए, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। ऐसे में बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए, और वो जेडीयू पर अगर निर्भर रहती है तो जेडीयू के फैसले के साथ जाना होगा। वहीं अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन साथ है, और कभी पीठ में खंजर घोंपने की बात कहने वाले मुकेश सहनी अब साथ में मछली खा रहे हैं, तो ये तय है कि अगर ये तमाम पार्टियां 1 वर्सेस 1 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ती है तो विपक्ष के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। हाँ, चुनाव अगर तय समय पर हुए तो इनके पास तैयारी के लिए मौका मिल जाएगा। अगर तय समय से पहले हो गए तो ऐसे में इनके पास तैयारी का मौका नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात ये बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री। प्रशांत किशोर ने ये कह दिया है कि वो 2 अक्टूबर को अपने पार्टी की घोषणा करने वाले हैं और 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर अगर पार्टी के उतारते हैं विधानसभा चुनाव में तो मुश्किल सभी दलों को होगी। इसलिए भी नीतीश कुमार कहें या एनडीए के खेमे की तरफ से कहें तो ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि चुनाव पहले हो सकता है, क्योंकि ऐसे में प्रशांत किशोर के पास तैयारी का वक्त नहीं मिलेगा। वो ज़्यादा संख्या में वोट नहीं काट पाएंगे। इस हवा में बल जरूर है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकता है, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए। अब डबल इंजन की सरकार है तो थोड़ा सा इंतजार और कि क्या अगले साल ये चुनाव होंगे, या नीतीश कुमार जो बातें अधिकारियों को कह रहे हैं उसमें दम भी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।